नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को 141 नए व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2738। पंडौल के लोहट गांव में चाय दुकान पर हुआ आपराधिक वारदात, सरपंच को लगी गोली, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा अपराधी, एक की मौत, दूसरा पुलिस की हिरासत में। पंडौल पीएचसी में झंडोत्तोलन के समय पर नहीं पहुंचे प्रभारी एसएस झा, समाज सेवियों ने राष्ट्रद्रोह को लेकर कार्रवाई करने की मांग। बिस्फी के बजराहा गांव में सर्पदंश का शिकार हुआ एक युवक, हुई मौत। जयनगर के बेला गांव में बच्चों के विवाद ने पकड़ा बड़ों के विवाद में तूल, 6 महिला समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल। मधेपुर के खैरी गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति हुए घायल। खजौली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह को बीडीओ मणि कुमार ने किया सम्मानित। बासोपट्टी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने विद्यापति की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भाजपा नगर मंडल के द्वारा कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने की कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा ने की अपील। मिथिला वाहिनी विवेकानंद मिशन समेत रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर में भी फहराया गया तिरंगा, मनाई गई स्वतंत्रता दिवस। हरलाखी के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में हुआ ध्वजारोहण। खुटौना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न जगहों पर किया गया ध्वजारोहण। खजौली में विभिन्न स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई झंडोत्तोलन। और डेन न्यूज कार्यालय मधुबनी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया गया सम्मान समारोह। मधुबनी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कुल 4654 व्यक्तियों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया, जिसमें कुल 141 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2738 हो गई है। बढ़ते दिनों के साथ कोरोना वायरस भी अपना पैर बढ़ाते जा रहा है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर रोज सैकड़ों लोगों को कोरोना अपने चपेट में ले रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम पर है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर से निकलकर गांव व गांव से निकलकर गली मोहल्ले कस्बे तक कोरोना अपना पैर पसार चुका है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन शनिवार को कुल 4654 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया और इसमें से 141 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके साथ ही मधुबनी जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2738 हो गई है। अगर यूं ही बढ़ता रहा तो वक्त नहीं लगेगा कोरोना को 2000, 2500 से 5000 तक पहुंचने में। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। लोग आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
जिला प्रशासन बार बार आम जनों से अपील कर रही है कि अगर वह कोरोना जांच कराना चाहते हैं तो निःशुल्क अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या कोरोना टेस्टिंग शिविर पर जाकर अपनी जांच कराएं। सैंपल लेने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सभी प्रखंड प्रशासन व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्थानीय मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि को सूचना देकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने के लिए विभिन्न कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन बार बार आम जनों से अपील कर रही है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं या वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो वह जाकर तुरंत अपना जांच कराएं। वहीं कोरोना संक्रमण से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे। फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें। खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सजग करें। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है, तभी इस कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पंडौल थाना क्षेत्र के लोहट गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चाय नहीं बनाने को लेकर चाय दुकानदार के साथ मारपीट की गई। मारपीट करने वाले दोनों व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के बताए गए हैं। सरपंच जब इस विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी गोली लगी। फिर ग्रामीण इस मामले में बीच बचाव करने आए और दोनों व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर उसे डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति पुलिस के हिरासत में है। पुलिस मामले की पूरी वारदात को लेकर छानबीन में जुट गई है। पंडौल थाना क्षेत्र के लोहट गांव के दुर्गा मंदिर के समीप स्थित चाय दुकान पर गांव के ही आपराधिक चरित्र के व्यक्ति गोविंद चौधरी व कथित शराब माफिया कमलेश यादव ने दुकानदार को चाय बनाने के लिए कहा, जिस पर चाय दुकानदार ने चूल्हे पर समोसा छानने के बाद चाय बनाने की बात कही तो गुस्से में अपराधी ने चाय दुकानदार की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद पंचायत के सरपंच अनिल चौधरी ने विरोध किया और बीच बचाव शुरू किया तो अपराधी अनिल चौधरी पर पिस्टल तान दिया। मौजूद लोगों ने अपराधी की पिस्टल वाले हाथ को पकड़कर बीच बचाव शुरू किया। इसी बीच पिस्टल से गोली चल गई और सरपंच अनिल चौधरी के पैर में लगी। इसके बाद शराब माफिया कमलेश यादव व अपराधी गोविंद चौधरी भागने लगा। भागते हुए अपराधी का पीछा कर रहे ग्रामीणों के साथ अन्य सैकड़ों ग्रामीणों ने दोनों को घेर लिया और दोनों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें गोविंद चौधरी की मौत डीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। दूसरा अपराधी कथित शराब माफिया कमलेश यादव पुलिस की हिरासत में है। घटना में उपयुक्त पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा पुलिस ने बरामद किया है। घटना से गांव में दहशत और तनाव व्याप्त है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है और अपराधी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश मामले पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं एसपी कामिनी वाला मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पंडौल प्रखंड के पीएचसी में स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडोत्तोलन के समय पीएचसी प्रभारी एसएस झा समय नहीं पहुंचे और मौके पर सहायक प्रभारी ने झंडोत्तोलन किया। लेकिन यह मामला तब तूल पकड़ने लगा जब क्षेत्र के कुछ समाज सेवियों ने पीएचसी प्रभारी पर राष्ट्रद्रोह होने का कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएचसी प्रभारी जानबूझकर समय पर झंडोत्तोलन करने नहीं पहुंचे और यह एक प्रकार से राष्ट्रध्वज का अपमान है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के पीएचसी में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के लिए पीएचसी प्रभारी एसएस झा के समय पर नहीं पहुंचने के बाद सहायक प्रभारी ने झंडोत्तोलन किया, जिसको लेकर स्थानीय लोग व समाज सेवी ने पीएचसी प्रभारी पर जानबूझकर झंडोत्तोलन के समय अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से पीएचसी प्रभारी पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी हीरालाल दास की माने तो पीएचसी में झंडोत्तोलन के निर्धारित समय पर प्रभारी ने नहीं पहुंचकर जाम का बहाना बनाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय ध्वज जिस पाइप के जरिए फहराया गया उस पाइप की रंग रोगन भी नहीं की गई थी, जो तस्वीरों के जरिए साफ झलकती है। राष्ट्रीय ध्वज जैसे तैसे फहरा दिया गया। मतलब है आप प्रभारी हैं, प्रभारी अभी एसएस झा हैं, जो उनको 8:40 में यहाँ झंडोत्तोलन का समय निर्धारित था। प्रखंड के सभी मतलब जो है ऑफिस का
समय निर्धारित है, जिसमें हॉस्पिटल का समय 8:40 निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद BDO, CO, थाना प्रभारी प्रमुख सभी के आने के बाद, यहाँ आम जनता के आने के बाद यहाँ पर झंडा तोलन पढ़ाने के लिए प्रभारी कैसे झा का होना जरूरी था, जो ऐसे झा 8:45 तक उपस्थित नहीं हुए। समय निर्धारित है सरकार का और ये देश का चीज़ है, देश का जो है सम्मान है, देश का सम्मान है। इसके लिए 8:45 तक वो नहीं आए, तब वर्तमान प्रभारी JK महतो के द्वारा जो है झंडा तोलन करके काम का निष्पादन किया गया। ये इससे साबित होता है जो ऐसे झा कितने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह और सचेत हैं। जब ये राष्ट्र के साथ इस तरह लापरवाह हैं, तो इसका एक हॉस्पिटल के साथ किस तरह लापरवाह होने इसी से इंगित करता है। और इस तरह लापरवाह कर पदाधिकारी पर निश्चित रूप से यहाँ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको देशद्रोही। और आपको प्रभारी हैं तो सभी पदाधिकारी पहुँच गए और आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए। आप संस्था के मालिक हैं और संस्था के मालिक ही समय पर नहीं पहुँचता है तो और आदमी क्या आ सकता है और क्या विधि व्यवस्था ठीक रहती है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये मधुबनी से आने में तो 15 मिनट का बहुत समय हो लगता है और इनको 8:40 में समय और झंडोत्तोलन प्रखंड से शुरू होता है। प्रखंड में 7:45 में झंडोत्तोलन हुआ और उनको वहाँ भी आना था, वहाँ नहीं आए और 8:40 तक पे जो है अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच सके। इस बीच में 1 घंटा के दरमियान हो गया और मधुबनी से 1 घंटा में नहीं आ सके। ये स्थिति है, इसीलिए पब्लिक सब आक्रोशित था। जैसे पदाधिकारी को तुरंत अभी यहाँ से अविलंब हटाया जाए और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। शनिवार को बिस्फी प्रखंड के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के बजराहा गांव में सर्पदंश के कारण एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। इधर युवक की मौत से परिजनों में शोक व्याप्त है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना अपी क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के बजराहा गांव निवासी राजकुमार ठाकुर के पुत्र दिलखुश कुमार की मृत्यु सर्पदंश से शनिवार को हो गई। लोगों ने बताया कि मृतक युवक गांव से हटकर बाद में शौच करने के लिए गया हुआ था। शौच करने के बाद बाढ़ की पानी में पानी छूने गया, जहां एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दी। जिला पार्षद अनीता कुमारी व समाज सेवी सचिन भारती ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीओ प्रभात कुमार से फोन पर वार्ता कर मृतक परिवार को आपदा से मिलने वाली सरकारी सहायता राशि देने की मांग की। इसके बाद पतौना ओपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव में बच्चों का झगड़ा हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इस दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्ष से 6 महिला समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से 4 के गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में रविवार को बच्चों के झगड़े में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में दोनों ओर से 6 महिला समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जिसमें एक पक्ष से और दूसरे पक्ष से 3 लोग शामिल हैं। सभी घायल व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बच्चों के बीच खेलने को लेकर मामूली विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद को आसपास के लोगों के द्वारा समाप्त करा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर दोनों पक्ष की ओर से झगड़ा ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडा से मारपीट होनी शुरू हो गई। इसी क्रम में एक पक्ष के द्वारा तलवार से हमला किया गया, जिससे दूसरे पक्ष के कई लोगों के माथे पर चोटें आई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के हमले में भी प्रथम पक्ष के कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना पर जयनगर थाना पुलिस दलबल के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। घायलों में एक पक्ष से 4 महिला समेत 12 पुरुषों में 21 वर्षीय राजा, 16 वर्षीय रिजवान, 16 वर्षीय रुस्तम, 17 वर्षीय लुकमान, 55 वर्षीय ताहिर, 23 वर्षीय सिराज,
55 वर्षीय सिकंदर, 20 वर्षीय उस्मान, 50 वर्षीय शमसूल, 25 वर्षीय दुलारे, 45 वर्षीय जहीरा, 45 वर्षीय हातिम, 22 वर्षीय अफसाना, 30 वर्षीय नासरा, 40 वर्षीय जीवच व 35 वर्षीय जहीरा शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से 35 वर्षीय नसीमा, 50 वर्षीय जहीरा, 30 वर्षीय सद्दाम, 50 वर्षीय सब्दुल, 40 वर्षीय शहाबुद्दीन, 27 वर्षीय कलाम, 17 वर्षीय अरबाज व 50 वर्षीय अब्दुल रहीम शामिल हैं। जबकि दोनों पक्षों से 4 लोगों को चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल। क्या हुआ? भैया पुता में विवाद हुआ है सर। ठीक है। छोटा बच्चा था ना, इसी में विवाद हुआ। हम काम कर रहे थे, राज मिस्त्री का काम, यहाँ मसाला वसाला बन गया था। तो हमारा बचिया गया है, कहा कि झगड़ा हो रहा है राजा भैया तो चलिए। हम जब आया तो देखिए हम अपना बेटा के मतलब दांत टूटा हुआ, फोड़ कटा हुआ। हम उसको समझा रहे ईटा उटा नहीं फेंको, इस लाठी से मारो, लेकिन ईटा उटा नहीं फेंको, ईटा किसी को लगेगा। लेकिन माना नहीं है ये लोग। इसके बाद ये लोग मारने लगा है। इसके बाद कुछ अस्थिर हो गया है। इसके बाद ये मेरा भाव है रोड पे सो गया है, उसको मारने लगा। अब हम लोग सोचे कि उसको लेके जा रहे हैं मतलब हॉस्पिटल में। डॉक्टर को फोन किया राजकुमार के नंबर, ये बोला कि हम लोग 20 मीटर में नहीं फंसेंगे, अपना हॉस्पिटल ले जाइए सरकारी। तो हम लोग कहे चलो सरकारी हॉस्पिटल। थाना वाला कोई आदमी बोला कि थाना वाला गाड़ी आ गया है। तो हम लोग कहे कि अब थाना वाला गाड़ी आ गया तो मरेगा नहीं। ये लेके आ रहे थे, थाना वाला गाड़ी नहीं आया हुआ था, बस सबको मारने लगा। इसलिए इतना घायल हो गया। कौन चीज से मारपीट हुआ? अब्दुल से। क्या चीज से मारपीट हुआ? वो तलवार से काटा हुआ है, कपार से तलवार से काटा हुआ है, रोड पे पड़े। कितना आदमी घायल है आपका? हमारा सर गिनती कीजिए ना, गिनती तो हम नहीं किए। मेरा पूरे परिवार के फैमिली के आदमी है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद हाथी। मोटा मोटी 25 का आदमी सब क्या कुछ नहीं कुछ चोट लगा हुआ। घटना हुआ है, जा रहे थे हम चले आए तो वहाँ घर से बचवा के घर में जा करके 10-15 आदमी मिल करके मारा पीटी। सोच के माँ को, बहन को, परिवार का हमें पोता है। हम जब मुझे बचवा गया, बाबा घर में घुस के मारा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग से जब आए, गाँव के लोग जमा आए, 10-15 आदमी पूरे लाठी आपका भाड़ा लेकर किया गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि हम अकेले लोग हमको पकड़ लिया। तो इसी बीच में मत जाइए। हाँ, वो सब आकर तो उस आंगन में घुस करके मारपीट किया। उस आंगन में हम लोग दे रहे पूरा एल्वेस्टर तो दिया, पूरा इंतवा से सब कुछ। जब वहाँ जब फिर जो दोबारा हमारे गेट पे आया तो हमको जब मेरा बेटा कलाम चलाए, बस ये लोग पैसा लेकर के उसको भी घायल कर दिया, हमको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। क्या नाम हो गया आपका? दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के खैरी गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान करीब 2 दर्जन व्यक्तियों के घायल होने की सूचना आई है। घायलों का इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ितों का बयान दर्ज करने के बाद आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मधेपुर थाना क्षेत्र के खैरी गांव में एक पक्ष के लोग कृष्णाष्टमी का पूजा कर रहे थे और डीजे बज रहा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे, डीजे बजाने से मना किया, जिससे पूजा करने वाले लोग इस बात को नहीं माने। पूजा का सिलसिला चलता रहा और डीजे यूं ही बजता रहा, जो रंजिश का कारण बनी और मूर्ति विसर्जन के दौरान मना करने वाले गुट के द्वारा नहीं मानने वाले लोगों की जमकर कुटाई कर दी गई, जिसमें एक ही पक्ष की बुचिया देवी, रघुवीर कुमार, जयकांत, लीला देवी, सोनेलाल मंडल, रीता देवी, पुलकित मंडल, ब्रिज किशोर मंडल समेत 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिनका उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। इसको लेकर खैरी गांव में माहौल तनावपूर्ण है। घटना की जानकारी मिलते ही मधेपुर के थाना प्रभारी अजीत प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली जा रही है। पीड़ित का बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर जख्मी ब्रिजकिशोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हो सकता है कि उसे बेहतर उपचार के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जाएगा। बनबै छलियै हन 150 आदमी एले हन, हमरा मालूम नहीं छला जे हमरा मार, लेकिन आयल सबका दिए लगल। हमर पति एले, हुनको कपार फोड़ देलकै हन। 50-60 आदमी, 30 आदमी घायल छै, सबटा एलिवेस्टर फोड़ देलक।
हमरा बचबा के त्रिनटा लगेने छलै हम जे मारे के लेल त्रिनटा हाथ में सहित लैके आयल छलै 150 आदमी छलै हम इएह जे बचबा के गेलियै बचबै के लेल हमर पति के उनका कपाट फाड़ि देलकै। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। खजौली प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीडीओ मनी कुमार ने सतेड़ गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर गोपाल सिंह, अजय कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश पर खजौली के बीडीओ मनी कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खजौली प्रखंड के सराबे पंचायत के सतेड़ गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह को सम्मानित किया। केदार सिंह 93 वर्ष के हैं।
बीडीओ द्वारा उनके घर पहुंचकर जिला से प्राप्त शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सपूत का दर्शन कर व सम्मान देने का अवसर पाकर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए काफी संघर्ष किए, कई बार गोरखा सेना के आमने सामने हुए, उस देश से भगाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, इसके बाद सफलता मिली। उन्होंने देश के युवाओं को देश की रक्षा करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। देश की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आने की बात कही। मौके पर गोपाल सिंह, अजय कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, सुमित, सर्वेंद्र, रवि सिंह, सरोवर पासवान, गुनीलाल पासवान, राजा लक्ष्मी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर बीडीओ मंजू कुमारी, थानाध्यक्ष इंदल यादव सहित अन्य पदाधिकारी व अन्य लोगों ने विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी, बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ वर्षहरी, थानाध्यक्ष इंदल यादव, पूर्व प्रमुख बीरेंद्र झा, पैक्स अध्यक्ष राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर, उप प्रमुख राजकिशोर राय सहित अन्य लोगों ने विद्यापति प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाकर माल्यार्पण किया। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय परिसर में विद्यापति की प्रतिमा स्थापित है। उन प्रतिमा पर अधिकारी व कई जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। बासोपट्टी समेत मिथिलांचल क्षेत्र में बाबा विद्यापति की महिमा से लोग रूबरू हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पूजा पाठ मिथिला क्षेत्र में होती है। कई जगहों पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा तिलक चौक स्थित नगर कार्यालय झगरू साह सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की व उनके जीवनी पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा तिलक चौक नगर कार्यालय झगरू साह सभागार में नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर मंडल के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि अटल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल में उनका स्थान हमेशा रहेगा। उनकी कविता आज भी लोगों को भावुक कर जाती है। मौके पर नगर महामंत्री पिंटू रौनियार, युवा मोर्चा के जिला मंत्री विनोद कुमार, मिथुन कुमार, गोपाल कुमार गुप्ता, कला संस्कृति मंच के क्षेत्रीय प्रभारी राजू कुमार झा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर मंत्री मनोज श्रीवास्तव, रोशन झा, रविशंकर ठाकुर, आदित्य रंजन, विकास आनंद, दीनदयाल साह, राम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा नगर कार्यालय स्वर्गीय झगरू साह सभागार में तिलक चौक पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया और उनके चरणों में सारे नगर मंडल के कार्यकर्ता ने पुष्पांजलि अर्पित किए। चूँकि जो देश में जो इनका ये भागीदारी है उसको कितना भी लोग याद करें वो कम है और पूरे भारतवर्ष में हर एक आदमी के दिल में जो है वास करते हैं। इससे पहले भी हम लोग इनका श्रद्धांजलि
सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा किए थे और हर साल इनके पुण्यतिथि पे नगर मंडल कार्यकर्ता पुण्यतिथि का कार्यक्रम करती है। धन्यवाद। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। पार्टी को विस्तार व मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने आम जनों से सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने मधुबनी जिले वासियों व बिहार के लोगों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश व राज्य में व्यापक पैमाने पर फैली अनियमितता को समाप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सृजन के लिए अपराध मुक्त बिहार के नवनिर्माण में अपने योगदान के लिए कांग्रेस के सदस्य बनकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे, ताकि कांग्रेस आपके हितों की बात सत्ता में रहकर हो या विपक्ष में करने पर कार्य करे। कृष्णकांत झा ने कहा कि सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले बिहार की नई परिभाषा सामने दिखाई देगी। नमस्कार साथियों, हमारे बिहार में डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है। बहुत ही आसान और टेक्निकली सुदृढ़ व्यवस्था के साथ कांग्रेस पार्टी का सदस्य बने। देश और राज्य में चल रही अराजक सरकार को जवाब देने के लिए मजबूती के साथ कांग्रेस के सदस्यता अभियान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर देश में बढ़ रहे विघटनकारी तत्वों को समाप्त करने हेतु देश में बढ़ रही बेरोजगारी, अराजकता, अपराध, शिक्षा में व्यापक पैमाने पर निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए माता और बहनों की सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं, ताकि पूर्व की भांति हम सभी कांग्रेस जन एकताबद्ध होके हर मजलूम, असहाय और गरीब तक अपनी मदद पहुंचाने में अपने आप को सक्षम महसूस करें। कांग्रेस पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़ें और बिहार को एक मजबूत सरकार देने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। जिले में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। वहीं देश की आजादी के लिए वीरों को याद किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगे चेहरे में सभी ने राष्ट्रगान गाया। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसमें मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव, अवकाश प्राप्त सैन्य पदाधिकारी बुद्धिनाथ झा, निर्मला देवी, जिला सह प्रमुख दुर्गानंद यादव, प्रखंड प्रमुख पंडौल अजीत कुमार झा, कार्यालय प्रभारी कल्याणी कुमारी, पंडौल प्रखंड प्रमुख लालू यादव, पंडौल प्रखंड प्रमुख महिला पूजा दास, मीरा देवी सहित किशन मंडल, आरती कुमारी, अनिता देवी, सुलेखा देवी, कंचन सहित अन्य कार्यकर्ता के साथ सहयोगी उपस्थित रहे। झंडोत्तोलन में इस दिन के महत्व के बारे में चर्चा की गई। साथ ही स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले सभी वीरों
को नमन किया गया। भारत माता की जयकारे लगाई गई, साथ ही मातृभूमि के जयकारे के साथ प्रसाद वितरण किया गया। मातरम। शहीद बलिदानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बलिदानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बलिदानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ये कहला है महाशय कि जे छै से एखनो हम सब स्वतंत्र नहीं भेलहुँ हैं। हर जनसाधारण के एखनो तक स्वतंत्रता तक पहुँच नहीं है। आब हम सब जे छै से अपने से अपने बनायल तंत्र के जे छै से अधीन भ गेल छी। कहे के मतलब लोग सब अपना पर में गलत तरीका से एक तरह से शासन। वहीं इसी दौरान शहर स्थित विवेकानंद मिशन के प्रांगण में एक सादे समारोह के बीच स्कूल के निदेशक श्रवण पूर्वे के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। संक्षिप्त भाषण में कोरोना विपदा पर चर्चा करते हुए उन्होंने सबों को एहतियात बरतकर असहाय को यथासंभव मदद करने की सलाह दी और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों ने खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को 141 नए व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2738। पंडौल के लोहट गांव में चाय दुकान पर हुआ आपराधिक वारदात, सरपंच को लगी गोली, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा अपराधी, एक की मौत, दूसरा पुलिस की हिरासत में। पंडौल पीएचसी में झंडोत्तोलन के समय पर नहीं पहुंचे प्रभारी एसएस झा, समाज सेवियों ने राष्ट्रद्रोह को लेकर कार्रवाई करने की मांग। बिस्फी के बजराहा गांव में सर्पदंश का शिकार हुआ एक युवक, हुई मौत। जयनगर के बेला गांव में बच्चों के विवाद ने पकड़ा बड़ों के विवाद में तूल, 6 महिला समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल। मधेपुर के खैरी गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति हुए घायल।
खजौली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह को बीडीओ मणि कुमार ने किया सम्मानित। बासोपट्टी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने विद्यापति की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भाजपा नगर मंडल के द्वारा कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने की कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा ने की अपील। मिथिला वाहिनी विवेकानंद मिशन समेत रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर में भी फहराया गया तिरंगा, मनाई गई स्वतंत्रता दिवस। हरलाखी के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में हुआ ध्वजारोहण। खुटौना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न जगहों पर किया गया ध्वजारोहण। खजौली में विभिन्न स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई झंडोत्तोलन। और डेन न्यूज कार्यालय मधुबनी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया गया सम्मान समारोह। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों में ध्वजारोहण कर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान विश्वव्यापी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का भी पूरी तरह ख्याल रखा गया। कोविड-19 महामारी के बीच हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों की भीड़ को सीमित रखा गया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी ने ध्वजारोहण किया, जहां बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार, पीओ अमजद रेजा, बीएओ नौशाद अहमद, सीडीपीओ पुष्पा कुमारी, बीएसएस शत्रुघ्न राम समेत अन्य ने राष्ट्रगीत गाकर अपने देश को नमन किया और देश के लिए जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को याद किया। वहीं हरलाखी थाना पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार व खिरहर थाना पर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने ध्वजारोहण किया। बीआरसी पर बीओ सुनील कुमार तिवारी, पीएचसी उमगांव पर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जदयू कार्यालय पर प्रमोद गुप्ता, भाकपा कार्यालय पर बिल्टू प्रसाद महतो, तेजस टीवीएस उमगांव में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जाप के नेता संतोष झा, महेश प्रसाद मंडल, गंगौर गांव में युगल किशोर यादव, कृष्ण कुमार, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल उमगांव पर डॉक्टर गगन कुमार गिरी, झिटकी के मुखिया लल्टू मंडल, विशाल में मदन राम, सोठगांव अख्तरिया खातून, गंगौर में शिवचंद्र मिश्र, बिटुहर में रमेश मिश्र, हरलाखी दयानंद झा समेत सभी पंचायतों के मुखिया ने ध्वजारोहण किया। वहीं प्रधानाध्यापक भरत दास, आलोक रंजन दास, ध्रुवतारा पब्लिक स्कूल समेत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर सोशल डिस्टेंस बनाकर ध्वजारोहण किया गया। जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में विभिन्न कार्यालयों, स्कूल, विद्यालयों, निजी संस्थानों व सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झंडोत्तोलन किया। खुटौना प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख अमित कुमार, बीआरसी में बीडीओ आलोक कुमार, बाल विकास परियोजना कार्यालय में अनिता सिन्हा, +2 उच्च विद्यालय में फिरोज अहमद, कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में रेणु कुमारी, किसान भवन में आत्माध्यक्ष राम आशीष महतो,
थाना में थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, पीएचसी में प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केशर केसरी, सीएमजे कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, शहीद आजम चौक उमेश यादव, पुनर्वासित सदैपुर मोगलाहा में उमेश घोष, लौकहा में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, जनता महाविद्यालय लौकहा में पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, उच्च विद्यालय में नियाज अहमद, एक हत्था में पंचायत कार्यालय में मुखिया रजीक अहमद, कांग्रेस कार्यालय में अजहर खुर्शीद, लालमनिया में थाना पर थानाध्यक्ष, वीरपुर पंचायत भवन में मुखिया बालेश्वर यादव, बोरहा पंचायत भवन में मुखिया लाल बाबू यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। लोगों ने देश के आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी। लॉकडाउन रहने के बावजूद लोगों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के उत्साह में कमी नहीं देखी गई। शनिवार की सुबह से ही पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व आमजन नए नए परिधानों में सज धज कर राष्ट्रीय पर्व में शरीक हुए। खजौली के सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज व प्रतिष्ठानों पर आन बान शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय खजौली परिसर में प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर प्रमुख रेखा देवी, बीडीओ मणि कुमार, सीओ मणि कुमार, थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, बीपीआरओ भरत भूषण, सीडीपीओ रीता देवी, पंचायत समिति सदस्य गुरुशरण चौधरी, सतीश कुमार सिंह, राम विनय कुमार उर्फ महेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं वीर कुंवर सिंह, मंगती चौक पर समाज सेवी दिलीप कुंवर, अंचल थाना पर पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव, खजौली थाना पर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, पीएचसी खजौली पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, शहीद चौक पर शंकर सिंह, एचबीजे कॉलेज पर दीपक कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जदयू पार्टी कार्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न राउत, भाजपा पूर्वी मंडल कार्यालय पर सरोज कुमार सिंह एवं संतो कुमार शर्मा, पश्चिमी मंडल कार्यालय पर अनिल सेन व राजद पार्टी कार्यालय पर नव चयनित प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर पासवान ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर सुरेंद्र गोइत, मुन्ना सढ़ान, मिथिलेश कुमार, नारायण यादव, श्याम सुंदर यादव व शिव कुमार उपस्थित रहे। वहीं सुक्की पंचायत भवन पर मुखिया महेंद्र प्रसाद, कन्हौली पंचायत भवन पर मुखिया रामाशीष सिंह, चंद्रडीही पंचायत भवन पर मुखिया जयप्रकाश मंडल, रसीदपुर पंचायत भवन पर मुखिया कुसुम देवी व चंद्रमोहन राय उर्फ बिजली राय, खजौली पंचायत भवन पर मुखिया राम सुंदर प्रसाद, प्राथमिक सह संस्कृत मध्य विद्यालय ठाहर पर डॉक्टर दुर्गेश्वर झा, मां काली मंदिर सह पुस्तकालय पर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आवासीय ज्ञानोदय पब्लिक एकेडमी खजौली परिसर में प्राचार्य कौशल कुमार, अंबेडकर चौक पर बीरेंद्र प्रसाद यादव व राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठेंगहा में वार्ड सदस्य ममता देवी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया। पंडित नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधुबनी स्थित हमारे डेन न्यूज कार्यालय में समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करने व खबर संकलन करने वाले कर्मियों को व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मधुबनी डेन न्यूज कार्यालय में देशभक्ति से भरे जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चैनल के निदेशक बीबी गोपाल ने झंडोत्तोलन किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर निर्भीकता के साथ खबर संकलन करने व अपने स्तर पर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के पत्रकारों, संवाददाताओं व कार्यालय के कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया। इस दौरान सभी को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया और मेडल, प्रशस्ति पत्र उपहार भेंट की गई। मौके पर शहरी क्षेत्र से मोहम्मद फिरोज आलम, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार, अंधराचारी से बिंदेश्वर चौधरी, मधुबनी से अखलाक सिद्दीकी, दीक्षा सुमन, सुमित सिंह राजपूत, कुमार गौरव, संपादक सुमित कुमार, कैमरामैन सोनू मंडल, बासोपट्टी से रोशन ठाकुर, हरलाखी से संजय राउत, बिस्फी से सत्यनारायण यादव,
राजनगर से सुजीत गुप्ता, बाबूबरी से ललित नारायण सिंह, बेनीपट्टी से विनोद कुमार, लदनिया से आशीष चंद्र झा, खुटौना से रमेश सिंह, मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी, जयनगर से मोहम्मद अली और हनुमान प्रसाद मोर। चैनल की एंकर शारदा झा, मीरा ठाकुर और खुशी झा को सम्मानित किया गया। मौके पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से विशेष ख्याल रखा गया।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज। नमस्कार।